ये कहानी एक कबूतरी की है जो पैदाइशी अंधी थी और जंगल के सभी पक्षी इसको तंग किया करते थे। कभी इसका खाना छीन लेते तो कभी इसको मारते। वो इन सब से बहुत परेशान थी। बेटा टूनी, तुम घर पर रुको, मैं सीसी कबूतरी को खाना दे आती हूँ। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, वो भूखी होंगी। मम्मा, ये आप रोज़ रोज़ सीसी कबूतरी को भोजन क्यों देकर आती हो? वो अपना भोजन खुद तलाश क्यों नहीं करती? आप भी तो भोजन खुद तलाश करती हो, तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपना भोजन खुद तलाश करें। बेटा टूनी, तुम जानती तो हो सीसी कबूतरी अंधी है, वो अपना भोजन खुद कैसे तलाश करेंगी? मम्मा, वो अंधी है तो हम क्या करें कि रोज़ रोज़ उनका भोजन देकर आए? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये अच्छी बात नहीं है। वो आपसे बड़ी है और दूसरी बात अंधी भी। हमें ऐसे पक्षियों की मदद करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए, इससे ऊपर वाला भी खुश होता है। अच्छा मम्मा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। आप जाएं सीसी कबूतरी को भोजन देने। ये हुई ना बात अच्छे बच्चों वाली। फिर करिश्मा चिड़िया सीसी कबूतरी को भोजन देने चली जाती है। माँ जी, हेलो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। कौन हो तुम? माँ जी, मैं करिश्मा हूँ, आपके लिए भोजन लाई हूँ। अच्छा करिश्मा चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, रोज़ मेरे लिए भोजन लाती हो। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ, वो मैं टूनी से बातों में लग गई थी, इस वजह से आज मुझे थोड़ी देर हो गई। बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत देगा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। अच्छा माँ जी, आप ये भोजन खा लो, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सही चिड़िया, तुम चली जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगी। फिर करिश्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सीसी कबूतरी खाने से पहले भोजन को अपने पैरों से चेक किया करती थी कि ये फल है या कोई दूसरी चीज़। फिर सीसी कबूतरी अपने पैरों से उसको छूती है। अरे, ये तो बहुत नरम है, लगता है कोई मज़ेदार फल है। क्या हुआ करिश्मा चिड़िया मेरे लिए नरम फल ले आई? दांत कमज़ोर होने के कारण अब तो कोई सख्त चीज़ खाई भी नहीं जाती। फिर सीसी कबूतरी वो फल खा जाती है। कालू जी, हम तो घर में बैठे बैठे बोर हो गए। इतने दिन से हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ मटकी, तुम सही कह रही हो, घर में बैठे बैठे मेरा भी बुरा हाल है। चलो अपन सीसी कबूतरी को तंग करने चलते हैं। फिर वो दोनों सीसी कबूतरी के पास आ जाते हैं और साथ में एक पत्थर लाते हैं। सीसी कबूतरी, ये लो, हम तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। कौन हो तुम? मैं करिश्मा और मेरी बेटी टूनी। सही करिश्मा चिड़िया, तुम भोजन यहाँ रख दो और चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं सीसी कबूतरी, तुम अभी खाओ, वो भी हमारे सामने। अगर हम यहाँ भोजन रख कर चले गए और हमारे जाने के बाद कोई पक्षी तुम्हारा भोजन ले गया तो क्या करोगी? इसलिए तुम इसको अभी खाओ। नहीं, कोई भोजन लेकर नहीं जाएगा, तुम दोनों चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है सीसी कबूतरी, हम जा रहे हैं। फिर मटकी और कालू थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ से नहीं जाते। सीसी कबूतरी समझती है कि वो दोनों वहाँ से चले गए। कालू, अब देखना कितना मज़ा आने वाला है। ये कबूतरी इसको खाने के लिए इस पर चोंच मारेगी, मगर ये तो पत्थर है। कहीं इस बूढ़ी कबूतरी की चोंच ही ना टूट जाए।
सीसी कबूतरी तो हर चीज खाने से पहले उसको पंजों से छूती है। वो ये चेक करती है कि ये भोजन ही है या किसी ने उसके साथ शरारत तो नहीं की। फिर सीसी कबूतरी अपने पंजों से भोजन छूती है तो वो पत्थर होता है। मुझे पहले ही शक हो गया था कि ये मटकी और कालू होंगे, क्योंकि करिश्मा जब भी आती है अकेले आती है और मेरे को माँ जी बोलती है। मगर मटकी कौवी ने मुझे सीसी कबूतरी बोला और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ टोनी भी आई है। चल कालू चलते हैं, ये बूढ़ी कबूतरी तो बहुत चालाक है, यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।